क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो व्हाट एन नाइट ऑफ चैंपियंस लीग। जी हाँ, 2 दिन पहले क्या रात हुई भाई, वो 2 रातें, और उसमें ऐसे प्रूव कर दिया कि क्या ये इंग्लिश प्रीमियर लीग एक्सपोज हो गई, क्या इनको ज़्यादा भाव दिया जाता है। क्योंकि भाई इनकी 6 टीमें थी जो क्वार्टर फाइनल में आनी थी, लेकिन सिर्फ 2 टीमें आ पाई, लिवरपूल और आर्सेनल। और आप देखो जो ला लीगा की टीमें ना, तीनों के तीनों पहुंच गई है क्वार्टर फाइनल में, चाहे वो रियल मैड्रिड हो, बार्सिलोना हो, या फिर एटलेटिको डी मैड्रिड हो। इससे प्रूफ होता है भाई फिजिकलिटी या फिर वो तेज भागना, एक तरह से एथलेटिज्म फुटबॉल में नहीं चलती। टेक्निकलिटी हर लिहाज में, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो, वो चलती है, और वो यहाँ पर दिखाई स्पेनिश लीग ला लीगा ने, जहाँ पर जिन्होंने मुंह तोड़ का जवाब दिया उन्होंने हर टीम का, चाहे वो मैनचेस्टर सिटी हो, चाहे वो टॉटनहम हॉटस्पर हो, सभी को सभी, चाहे वो न्यूकासल यूनाइटेड हो, मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन आज बात करेंगे भाई यहाँ पर मेरे फेवरेट क्लब लिवरपूल की। जी हाँ, लिवरपूल भाई कल जो चैंपियंस लीग की नाइट यानी कि 2 दिन पहले क्या खेला भाई। ऐसा लगा कि कहीं पुराना लिवरपूल क्लब तो वापस नहीं आ गया है, क्योंकि भाई ये मेरे ख्याल से इस सीजन में सबसे बड़ी जीत साबित हुई है लिवरपूल की। जी हाँ, लिवरपूल ने गैलाटासराय को 4-0 से हराया अपने ही घर एनफील्ड में, और ऐसा लगा ये जर्जन क्लोप वाली लिवरपूल या फिर ये पिछले सीजन वाली लिवरपूल तो नहीं है आर्ने स्लॉट की, क्योंकि इस सीजन में 2025-26 के सीजन में बहुत निराश की है लिवरपूल ने। एक तरीके से तरस गई थी आंखें भाई ऐसा परफॉर्मेंस देखने के लिए, क्योंकि आप देखोगे ना सभी के सभी प्लेयर यहाँ पर फॉर्म से जूझ रहे थे। लेकिन जो है 2 दिन पहले पता नहीं किस दवाई या फिर क्या घुट्टी पिलाई आर्ने स्लॉट ने, कि चाहे वो मैकलिस्टर हो, ग्रेवनबर्ग हो, वर्जिल वैन डाइक हो, जो ये फॉर्म में नहीं चल रहे थे, तुरंत पता नहीं कहां से ये फट गए और फॉर्म में आ गए। स्पेशली मोहम्मद सलाह और फ्लोरिन विर्ट्ज, क्योंकि फ्लोरिन विर्ट्ज का जो पहला मैच था ना, पहले लेग में जो टर्की में हुआ था गैलाटासराय के, जहां पर हम 1-0 से हारे, बहुत खराब प्रदर्शन था। मोहम्मद साला को भी बहुत खराब प्रदर्शन था, लेकिन यहां पर वापसी करी फ्लोरिन विर्ट्ज का वो असिस्ट, बहुत चांसेस बुलाए फ्लोरिन विर्ट्ज ने, लेकिन गोल कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन असिस्ट आया। प्लस उससे भी ऊपर भाई मोहम्मद साला, जी हाँ, पहले अफ्रीकन प्लेयर बन गए हैं वो जिन्होंने जो है अपने 50 गोल दागे हो चैंपियंस लीग में। जी हाँ, कल उनका रौद्र रूप दिखाई दिया, चाहे पेनल्टी मिस कर दियो, लेकिन एक असिस्ट, शानदार असिस्ट वो हुई एकेटिके को, प्लस और बैक हिल वाला असिस्ट मारा है फ्लोरिन विर्ट्ज ने, और जो गोल दागा ना वो क्लासिक मोहम्मद सलाह गोल है, वो लेफ्ट फुटेड कर्लिंग वाला गोल। भाई मजा ही आ गया कल देखकर। अगर शुरुआत के मैच की बात करें तो भाई शुरुआत के पहले मिनट से ही भाई आपकी लिवरपूल हावी थी, जहां पर अगर हम स्टैट्स की बात करें, पोजेशन तो था ही, प्लस 15 शॉट्स ऑन टारगेट थे, वहीं पर गैलाटासराय का सिर्फ 1 शॉट्स ऑन टारगेट था, और इससे पता लगता है भाई कितनी परफॉर्मेंस यहां पर तगड़ी रही लिवरपूल की। शुरुआती पहले ही मिनटों से हावी रही लिवरपूल। पहला गोल आता है भाई डोमिनिक सोबोसलाई का भाई, जहां पर कॉर्नर सेट पीसेस से गोल करते हैं मैकलिस्टर। बेहतरीन सोच थी उनकी, डायरेक्ट एक तरीके से बॉल मारता है मैकलिस्टर को ऑन द ग्राउंड, और क्या चीरता हुआ भाई सोबोसलाई आता है भाई आंधी की तरह, और गोल कर देता है भाई सीधा, वन टच, कोई रोकता नहीं बॉल को। और वो टेक्निकलिटी देखनी पड़ेगी भाई सोबोसलाई की, क्या टेक्निक थी भाई, क्योंकि चलती बॉल पे, ऑन दी रन बॉल पे शॉट मारना, कोई रोक के नहीं, वन टच में, वो आपकी कैपेबिलिटी दिखाता है कि कितना कंट्रोल है आपका बॉल में। और वहां पर 1-0 से आगे हो गई लिवरपूल। सबोसलाई भाई मेरे ख्याल से इस टीम का ना सबसे बेहतरीन प्लेयर बन चुका है। रीढ़ की हड्डी है, दिल, दिमाग, इंजन, जो मर्जी बोल दीजिए। और कल मैच के बाद स्टीवन जेरार्ड ने भी उनकी तारीफ की। उन्होंने तो ये बोल दिया कि भाई इसके कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाओ भाई, ये लीडर बन सकता है। जी हाँ, इसमें लीडर क्वालिटी आ सकती है। वर्जिल वैन डाइक 35-36 साल के हो गए हैं, उनका जाने का टाइम भी आ गया, तो हमें नया लीडर मिल गया भाई अभी 24-25 साल का, ये हंगेरियन डोमिनिक सोबोसलाई, जो कम से कम 8 से 10 साल लिवरपूल को चला सकता है। उसके बाद यहाँ पर लिवरपूल रुकने का नाम नहीं ली, और भाई एक बार फिर डोमिनिक सोबोसलाई की वो सूझबूझ वाली नहीं थी। अब देख लीजिए, कोई असिस्ट नहीं था, लेकिन हाफ लाइन से डोमिनिक सोबोसलाई ने क्या पास दिया मैकलिस्टर को, और फिर मैकलिस्टर ने बहुत तगड़ा बीच में से इन द लाइन पास दिया मोहम्मद सलाह, और मोहम्मद सलाह ने असिस्ट दिया हुगो एकिटिके को, सिर्फ पाँव लगाना था हुगो एकिटिके को। अब यहाँ पर देख लीजिए सोबोसलाई की कितनी बड़ी सूझवान, और उससे बड़ी सूझवान मैकलिस्टर की। भाई मैकलिस्टर क्या खेला भाई इस मैच में, गोल होने से बच गया भाई, लेकिन यहाँ पर क्या
प्री असिस्ट दिया उसने भाई। मेन चीज़ मैकलिस्टर की ये लगी ना, आपको पता है कि फिजिकलिटी बंदे में है नहीं ना, वो दौड़ता है ज़्यादा, लेकिन जो वो पास बिहाइंड द लाइंस, इन बिटवीन द लाइंस जो वो पास निकालता है भाई, उससे बढ़िया पास कोई नहीं निकालता। और कल जीता जाता प्रूफ मिला जहाँ पर मोहम्मद सलाह को वो बिटवीन द लाइंस पास मिला भाई, और मोहम्मद सलाह ने दिखा दिया अगर वो सेल्फिश या फिर लालची ना हो ना तो वो कितने ज़्यादा असिस्ट दे सकता है भाई। अगर देखो ना, माना डेक्लाइन पर है यहाँ पर मोहम्मद साला, लेकिन अगर वो ऐसे असिस्ट या फिर ऐसी परफॉर्मेंस देना तो यहाँ पर लिवरपूल 1-2 सीज़न और चांस दे सकती है यहाँ पर मोहम्मद साला को। अब 2-0 से आगे हो जाती है, 2-1 का एग्रीगेट हो जाता है, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लिवरपूल थम जाएगी, थोड़ा सेट बैक कर लेगी, लेकिन नहीं भाई। वहाँ पर फिर ग्रेवनबर्ग का गोल आता है, वो तो चलो प्लेट में था, वो गोल इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन जो सब वो मोहम्मद साला का गोल था ना भाई, वो क्या शानदार गोल था भाई। पहले तो असिस्ट फ्लोरिन वुड्स का, क्या बैक असिस्ट आता है भाई, फ्लिक करते हैं बैक और वहाँ पर वो देते हैं पास मोहम्मद साला को, और मोहम्मद साला ऐसे ऐसे आके लेफ्ट फुटेड कर्लिंग शॉट, सीधा गोल भाई। हालांकि मोहम्मद साला ने इससे पहले पेनल्टी मिस कर दी थी, ठीक है ना, तो थोड़ा सा पहले हाफ में थोड़ा सा दबाव था उन पे, लेकिन वो जो गोल करा ना भाई, 100 पेनल्टियाँ फेल हैं उसके आगे भाई। कर्लिंग गोल, वही पुराना मोहम्मद साला इज बैक, ठीक है ना। और यहाँ पर 4-0 से आगे हो जाती है और 3-1 से वो एग्रीगेट जीत जाती है, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर जाती है। तो अब लिवरपूल का इस सीज़न में ऐसा रहा है ना कि एक मैच बहुत अच्छा खेलती है, दूसरा मैच बहुत ख़राब खेलती है, तो अभी भी हमें अंधा विश्वास नहीं करना लिवरपूल में कि बहुत कुछ उखाड़ लेगी वगैरह वगैरह, क्योंकि भाई क्वार्टर फाइनल में भाई डिफेंडिंग चैंपियन पीएसजी बैठी है। पीएसजी बहुत तगड़ी टीम है भाई, धोखे रख दिया था उन्होंने अपनी दावेदारी, यहाँ पर हरा दिया था 7-2 से भाई। तो बहुत तगड़ी टीम लग रही है पीएसजी, और मुझे नहीं लगता, अगर परसेंटेज की बात करूँ तो पीएसजी 80% है, लिवरपूल 20% है, लेकिन ऑन द फील्ड कुछ भी हो सकता है। और सबसे अहम बात है सेकंड लेग जो होना है इसका पीएसजी वर्सेस लिवरपूल, वो लिवरपूल के घर में यानी कि एनफील्ड में, तो उनके पास एक चांस है बदला लेने का, एक चांस है अगर पहला लेग वो हार जाते हैं, लेकिन गोल मार्जिन देखना पड़ेगा कितना रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, मुश्किल भाई मैच बहुत ज़्यादा है ये लिवरपूल के लिए पीएसजी वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको देखो पीएसजी की टेक्निक कितनी तगड़ी है, उनके प्लेयर्स सभी के सभी फॉर्म में है भाई, उनकी मेनली स्ट्रेंथ है उनकी स्पीड। स्पीड से कहाँ पकड़ोगे भाई, वर्जिल वैन डाइक, कोनाटे, आपका मैकलिस्टर, कहाँ स्पीड है भाई इनके पास, कैसे पकड़ेंगे वो तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन शानदार प्रदर्शन रहा है लिवरपूल का, और भाई आर्ने स्लॉट की नौकरी बच गई जिस तरीके से आज परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अगर ऐसी परफॉर्मेंस आ जाए तो बच जाएगी, लेकिन अगर आज जीते कल हारे, बेकार परफॉर्मेंस देकर, जैसे आज मैच है मेरे ख्याल से ब्राइटन के साथ है 6 बजे, अगर आज हारे तो सब गूढ़ गोबर हो जाएगा यहाँ पर लिवरपूल के लिए। तो उम्मीद करते हैं भाई लिवरपूल जो है कंसिस्टेंट रहे, मेन उनकी कंसिस्टेंसी खराब रही है भाई इस सीज़न में। तो उम्मीद करते हैं जैसा यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है चैंपियंस लीग में वही रेप्लिकेट करें प्रीमियर लीग में, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं भाई आज का मैच जीते और सांस पे सांस आए भाई हमें कि टॉप 4 में प्रवेश कर जाए, क्योंकि वहाँ से अगर टॉप 4 की रेस देखो ना, लिवरपूल जो है अभी 5वें नंबर पर है, हालांकि चेल्सी तो गई, अब रह गया मैन यूनाइटेड, आपके पास आर्सेनल, मैन सिटी, मैन यूनाइटेड, और चौथे में दावेदार मुश्किल है यहाँ पर करना, क्योंकि एस्टन विया और लिवरपूल के बीच टक्कर होगी, और एस्टन विया भी फॉर्म में ख़राब चल रही है, उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा जो शुरुआती में था, लेकिन देखो क्या होगा। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है लिवरपूल के लिए, 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पता लगेगा कि आर्ने स्लॉट की इज्जत बचेगी, निकलेगा नहीं निकलेगा, सब आज पता लगेगा, और स्टे ट्यून रहिएगा ऐसी खबरों के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके।